रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट अली वकार हाजिर है और आज हम बात करेंगे लाहौर में फ़रोख्त होने वाले स्ट्रीट फूड के हवाले से, जहां पर जो मुख्तलिफ अनवा अक़साम की खुराक सड़कों पर, ठेलों पर, रेहड़ियों पर बिकती है वो किस हद तक हाइजेनिक है और यहाँ पर जो आवाम खाने के लिए आती है उनको किस हद तक एहसास है कि कीमत कम होने के साथ साथ वो किस किस्म की बीमारियां अपने जिस्म के अंदर लेके जा रहे हैं, और दुकानदारों को किस हद तक शाऊर है कि जो वो खुराक लोगों को खिला रहे हैं वो किस हद तक सेहतमंद है, और पंजाब फूड अथॉरिटी जो है सेहतमंद खुराक आवाम तक पहुंचाने के लिए क्या इकदाम कर रही है। आज के इस प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे, तो आइए चलते हैं। मैं इस वक्त लाहौर की जौहर टाउन के एक मार्केट में मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये चपली कबाब जो है वो बनाए जा रहे हैं। हालांकि ये खास तौर पर लाहौरी डिश नहीं है, ये ज़्यादातर KPK में इसको समझा जाता है कि वहाँ की ये गज़ा है, लोग वहाँ पर ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि चपली कबाब बना कर इन्होंने रखे हैं। दुकानदार भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहजेब है सर। शाहजेब भाई, कब से आप ये चपली कबाब का बिजनेस कर? ये 4 महीने हो गए हमें शॉप ओपन किए हुए, तो अभी माशाल्लाह से ये काम चल रहा है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह मेयार है और क्वालिटी है, और इसके साथ हम मेयार और क्वालिटी को आप कैसे बरकरार रखते हैं? हालांकि जो SOPs हैं या स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके ग्लव्स होने चाहिए, आपके सर पर कवर होना चाहिए, बाल ना खुराक में गिरे, तो उसके लिए आप क्या करते हो? ऑयल कितने अरसे बाद बदलते हैं आप? हम एक से दूसरे दिन ऑयल चेंज करते हैं और डेली बेस पे तो नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है महंगाई का भी दौर है। इनसे पूछते हैं ये कितने शौकीन है जी स्ट्रीट फूड के साथ? पकौड़े समोसे जब बनते हैं जिस ऑयल में बनते हैं, आपको अंदाजा है ये किस क्वालिटी का होता है? कितना अरसा पहले उन्होंने तब्दील किया या नहीं किया? बीमारियां इससे बढ़ती हैं, आपको अंदाजा है? बेशक में ठीक बात आप कर रहे हैं। जो मजदूर होता है वो तो यही कहता है सस्ते वाले के पास ही चला जाऊं, क्यों? वो घर से 2 रोटी लेकर आता है, वो मजदूर 12 बजे उसको छुट्टी होती है, आके खाना खाता है, चलो 2 पकौड़े ले लूं या समोसा ले लूं, वैसे थोड़ी सी चटनी लगा के तो अपना गुजारा कर लेता है। सफाई वगैरह आप जब देखते हैं उससे आपका दिल करता है खाने को इनको देख? वो एक मजबूरी होती है। हमारे पास अगर हमारे पास पैसा होता है हम बड़े होटल से भी जाके खाना खा सकते हैं। इनसे पूछ लें, जो आप किधर आए खड़े, इनसे पूछ लें चप्पल कबाब कितने का है? कम रुपये 200 का चप्पल कबाब। मजदूर बंदा 100 की 50 की 2 रोटी लेता है, 50 के पकौड़े लेके खा लेता है। बाबा जी सलाम अलैकुम। वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। अच्छा, आप लोगों को खाना खिला रहे हैं, आप रोजगार कमा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, हमें उस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में आपने ये रखा हुआ है, आप नहीं समझते इससे जरासीम या धूल मिट्टी इसके ऊपर पड़ती है तो लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचता है? शीशा लगा ही, कल आई नहीं तो टूट गया है। आपका ये सर भी ढांपा होना चाहिए, जो SOPs हैं, हाथ में ग्लव्स वगैरह भी पहने हों, ताकि आप लोगों को जरासीम ना मुंतकिल करे खाने के जरिए। नहीं होते जो ताजे बनाना है, ताजे में की फायदा होना? अभी खुला पड़ा हुआ है, खुले के दौरान कुछ भी हो सकता है। ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? अली मुर्तजा। अली भाई, कब से ये सेल कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 4 महीने हो गए हैं। अच्छा, ठीक है जी, अच्छा है, आप अपना रोजगार कमा रहे हैं, लेकिन जो आप ये हाइजेनिक तरीके से अगर काम करें तो आपके ज्यादा ना कस्टमर होंगे? कस्टमर बिल्कुल ज़्यादा होंगे। अभी तो हमने नया स्टार्ट किया, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम हाइजीनिक भी करेंगे सारा। ना खुराक की चीज़ है, आपको पता है जब भी बहुत सी मुश्किलात होती हैं तो वो सारी मुश्किलात को मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, तो ये ऑयल जो है ये कहते हैं लोग के 10-10, 12-12 दिन भी तब्दील नहीं किया जाता और लोग इसी को समझते हैं कि इसी से टेस्ट बनता है। मेरे जो हैं डेली के 5 पैकेट घी के यूज़ होते हैं, हम ऑयल नहीं घी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेली का घी फ्रेश यूज़ होता है इधर। ये बास्केट में आप नज़र थोड़ी सी इस तरफ घुमाएंगे ना तो अच्छा, ऐसे भी तो है ना जो 10-10 दिन नहीं बदलते? वो सर रेस्टोरेंट्स होते हैं जो फ्रायर वगैरह यूज़ करते हैं ना, जिसमें एक ही दफ़ा तकरीबन कोई 16 लीटर ऑयल डाला जाता है। उसमें हफ्ता तक 2-2 हफ्ते नहीं इस्तेमाल करते हैं ना, तो 2-2 हफ्ते तक नहीं चेंज करते। बाकी हम छोटे लेवल पे अभी काम कर रहे हैं, हम रेस्टोरेंट लेवल पे। महंगा है ये दस्ताना या कवर? दस्ताने महंगे नहीं है, हर चीज़ महंगी नहीं है। हमारा जो काम है ना अभी दस्ताने लेवल पे आया नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं कि जितना खुला होगा उतना मज़ा ज़्यादा होगा। वो जो सड़क पे बैठे हैं ना हम लोग, तो उस लेवल पे काम कर रहे हैं। जब हम इंशाल्लाह मसाला आ जाता है ना उसमें, इंशाल्लाह जब हम रेस्टोरेंट लेवल पे जाएंगे तो फिर हाइजीनिक काम भी करेंगे। ये भाईजान भी खड़े हैं, ये बातें सुन रहे हैं हमारी बड़े खुशी से। इनसे पूछते हैं कि आपको कितना मजा आता है ये चीजें खाने में? सर मज़ा तो आपको पता है, पाकिस्तानी कौम है
तो मज़ा तो हर चीज़ में ही आता है, लेकिन वो ये है कि जो आपकी बात के मसाला लग गया तो ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। तो हम लोगों को आदत है, यानी कि पाकिस्तानी कौम को, क्योंकि हमारे जो स्टमक है ना वो इसके हिसाब से ऐसे एडजस्ट हो गए कि हम अगर फेयर चीज़ खा लेना तो शायद हम बीमार हो जाए। क्या ये रिवाज इस वजह से तो नहीं बढ़ता जा रहा कि जो सस्ता भी है और मज़ेदार भी है? हालांकि रेस्टोरेंट्स में आप जाएं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तो उसको SOPs को फॉलो करते हैं हाइजेनिक फूड के लिए। आप कभी जाके उनके किचन्स देखें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब आप समझते हैं वहाँ पे छुपा हुआ जो मर्जी करी जाए ये सामने नजर आ रहा ये सामने नज़र आ रहा है, मतलब एटलीस्ट हमें पता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बनती हुई देख लें तो हमारा दिल नहीं करेगा खाने को, लेकिन हम फिर भी वो खा लेते हैं। उसकी क्या वजह? उसकी ये वजह कि हमने देखा नहीं ना उनको, अगर हम देख लें तो शायद हम ना खाएं। बाकी ज़्यादा प्रेफर टेस्ट को करते हैं, तो टेस्ट आपको पता बनता तभी है जब मक्खियाँ भी आ जाए और ऐसी चीज़ें भी आ जाए। 20% के किचन जो है ना वो आप माशाल्लाह न्यूज़ से आपका ताल्लुक है, तो 70% के किचन जो है मेरे हिसाब से वो आप बेहतर जानते हैं कि कैसे होंगे। मतलब आप समझते हैं कि फूड अथॉरिटी को मजीद विजिलेंट होना? बिल्कुल होना चाहिए। और बेसिक ये नहीं कि आप माड़े बंदे के ऊपर हम अपना जोर चला लें। पहले अंदर का गंद साफ करें, फिर बाहर का गंद खुद ही साफ हो जाएगा। जब तक अंदर का गंद साफ नहीं होगा बाहर का गंद नहीं साफ हो सकता। ले जी, हमने ये लोगों से भी बात की है, दुकानदारों से भी बात की है, तो अक्सरियत का यही कहना है कि जो कीमत कम होने की वजह से लोग ज़्यादातर इन जो है रेडी का दुकानों का, छोटी दुकानों का, स्टॉल्स का रुख करते हैं। जेब इजाज़त नहीं देती आजकल जो महंगाई का दौर है, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप कम कीमत में बीमारियां अपने जिस्म के अंदर दाखिल करें। तो इसके लिए जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी क्या किरदार अदा कर रही है, उसका क्या रोल है, आइए चलते हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी से इस हवाले से बात करते हैं। इस वक्त हम पंजाब फूड अथॉरिटी के हेडक्वार्टर में पहुंच चुके हैं और यहां पर आज हमारे साथ डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद साहब होंगे। उनसे हम जानेंगे कि पंजाब फूड अथॉरिटी का ऑपरेशंस क्या है, किस तरह वो क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? सर, पंजाब फूड अथॉरिटी इसके बनाने का जो मकसद था वो यही था कि आवाम को मिलावट से पाक और सेहतमंद ग़िज़ा मिले। इस मकसद को अचीव करने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी ने आज तक क्या किया है, कैसे किया है, ये आज हम आपसे जानना चाहेंगे। किस तरह आप चेक करते हैं स्टैंडर्ड्स को, मिलावट को, ये जो माफिया है, मिलावट माफिया, उसको कैसे काबू करते हैं, ये हम अपने नाजरीन को आपके तवज्जुह से बताना चाहते हैं। तो शुरू में ये बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी का मकसद क्या है, इसका दायरा कार कहाँ तक फैला हुआ है? पंजाब फूड अथॉरिटी का दायरा कार पूरे पंजाब तक फैला हुआ है और इसका सबसे अहम मकसद जो है वो ये है कि जो खालिस खुराक है, जो कि हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक खुराक है, उसको जो है वो तमाम लोगों तक, पंजाब में जो रहने वाले हैं उन तक पहुंचाया जाए। और इसमें फ़ूड की क्वालिटी को इंश्योर करना भी शामिल है और फूड सेफ्टी को इंश्योर करना भी जो है वो शामिल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरीके से करते हैं। पूरे पंजाब में हमारी 150 फूड सेफ्टी की टीम्स हैं, जिनके अंदर फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जो हैं वो होते हैं, जो कि टेक्निकल लोग हैं जिनकी डिग्री MPhil या MS फूड टेक्नोलॉजी या फूड साइंसेस में होती है। तो वो टीम्स जो हैं वो रेगुलर इंस्पेक्शंस करती हैं तमाम फूड पॉइंट्स की, जिनके अंदर मिल्क शॉप्स भी होती हैं, मिल्क कैरिंग व्हीकल्स भी होती हैं और डेली बेसिस के ऊपर जो है ना वो तकरीबन हम 3000 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस पूरे पंजाब में कर रहे होते हैं। सर, ये क्या इंस्पेक्शन सिर्फ दूध तक ही महदूद है या बाकी ये जो स्ट्रीट फूड आजकल बड़ी चल रही है, रेस्टोरेंट्स हैं, अनवाओ अक़साम के खाने हैं, देखने में तो बड़े रंगीन नज़र आते हैं, क्या उनको भी आप चेक करते हैं? देखें, दूध की इंस्पेक्शंस हमारी अपनी जगह पे होती हैं, लेकिन इसके अलावा जितनी भी फूड आइटम्स हैं, बेशक वो कुकड फूड है, बेशक वो बर्गर्स हैं, वो जंक फूड है, वो बड़े हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं, इंटरनेशनल जो चेन्स, फूड चेन्स हैं वो हैं, उन सब की हम इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं। बेवरेजेस की भी कर रहे होते हैं, मिल्क की इंस्पेक्शंस भी कर रहे होते हैं, हम जो है वो जूसेस की इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं, होटल्स और रेस्टोरेंट्स के अंदर जो खाना है उसकी इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं, बर्गर पॉइंट्स की, शवारमा पॉइंट्स की, स्पाइस यूनिट्स की, अचार के जो और मुरब्बा जात के जो फैक्ट्रियां होती हैं उन सब की इंस्पेक्शन। हर फूड कैटेगरी की हर आइटम जो है वो आप चेक करते हैं। सर, ये बताएं कि लाहौर में
क्योंकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कैपिटल ऑफ प्रोविंस है, यहाँ पे यौमिया कितने लीटर दूध दाखिल होता है और वो जो दूध हम पीते हैं क्या वो उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होता है जिससे इंसानी सेहत को कोई नुकसान ना पहुँचे? खालिस दूध की फराहमी मैं ये समझता हूँ कि पूरे पंजाब में सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूध के हवाले से अगर हम बात करें तो हम तकरीबन जो है वो पिछले साल की निस्बत हमारी इंस्पेक्शंस 3 टाइम्स ज़्यादा हैं और जिसकी वजह से दूध की क्वालिटी जो है वो पहले से 3 टाइम्स इम्प्रूव हुई है। चले जी, आए आप डीजी साहब के साथ चलते हैं और इनकी जो लेबॉर्ट्री है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री है, उसको देखते हैं वहाँ पर किस तरह चीज़ों को इंस्पेक्ट किया है। पहुँच चुके हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की जो लैब है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है। यहाँ पर किन किन चीज़ों को टेस्ट किया जाता है, कैसे किया जाता है, SOPs क्या है। तो डीजी साहब हमारे साथ हैं और इनकी टीम भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हम देख रहे हैं कि कुछ डाटा इन्होंने इकट्ठा किया है और डीजी साहब को ये बता रहे हैं। मैडम बताइएगा, आप क्या कुछ किया है अभी तक आपने? ये डीजी साहब को जो आप ये दिखा रही हैं, इसमें क्या आपने अभी तक अचीव किया, कितने टेस्ट हुए हैं? इसमें हमारे पास जो है वो जुलाई 2023 और जुलाई 2024 का डाटा है। जुलाई 2023 तक हमने जो है वो ऑलमोस्ट 19,527 सैंपल्स जो है वो कलेक्ट किए थे लैब में, जो कि इस साल जो है वो 49,414 हो चुके हैं, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में तकरीबन डबल जो है वो नंबर ऑफ सैंपल्स बनता है। ये सैंपल किन फूड आइटम्स के ज़्यादा हैं? इसमें मेजॉरिटी किन चीज़ों की होती है? जी, इसमें ज़्यादातर जो है वो हमारे पास एडिटिव्स और मीट के अलावा जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं सबके सैंपल्स हैं और टाइम टू टाइम डिफरेंट कैंपेन्स भी होती हैं और इसी तरह से हमारे पास PFA की जो टीम्स ऑपरेशंस की सैंपल्स लेती हैं वो शामिल हैं और प्राइवेट सैंपल्स भी शामिल हैं। को मिल्क के ऊपर भी जो हमने कुछ टाइम पहले टेस्ट किए थे उसका भी डेटा आपसे शेयर करते हैं और फर्दर आपको बताते हैं कि लैब में क्या हो रहा है, क्या क्या हम टेस्ट जो है ना। इस लैब में सर कौन कौन सी आइटम आप टेस्ट कर सकते हैं? फैसिलिटीज किस किस फूड आइटम को टेस्ट करने? इसमें सिवाय मीट के तमाम आइटम्स को हम जो है स्पाइसेस को हम कर सकते हैं, हम चीनी को कर सकते हैं, हम दूध को कर सकते हैं, पानी को कर सकते हैं, हम तमाम फूड आइटम्स को इसमें जो है ना घी को कर सकते हैं, वो तमाम फूड आइटम्स। मैं कुछ देख रहा हूँ कि मिल्क सैंपल पड़ा हुआ है, इसको टेस्ट किया जा रहा है। तो इसको टेस्ट करने का सबसे बुनियादी फार्मूला क्या होता है, कैसे टेस्ट शुरू किया जाता है? देखिए, पहले तो मिल्क जो मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि हमारे पास लैक्टोस्कैन मशीन्स हैं जो कि PCSIR अप्रूव्ड हैं। फील्ड में हम लैक्टोस्कैन मशीन से ही टेस्ट कर रहे होते हैं। हमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसकी फैट और SNF वैल्यू, SNF स्टैंड फॉर सॉलिड नॉट फैट्स, जब उसको रीडिटर्मिन करना हो कि ये जो फैट आ रही है या जो SNF आ रहा है इसमें कहीं पे अडल्ट्रेशन तो नहीं है, ये कोई जो है ना वेजिटेबल फैट तो उसके अंदर जो है ना वो ऐड नहीं की गई, डाल लेते हैं, ऑयल डाल लेते हैं, उसके अंदर घी कोई लोग डाल लेते होते हैं, ठीक है, कोई अडल्ट्रेंट डाल लेते हैं। तो हम उसको रीडिटर्मिन करने के लिए जो है ना वो अपनी इस लैब में ले आते हैं। सैम्पलिंग जो आप करते हैं इसमें कितने % रेशो है आपकी अनफिट होने की या उसमें अडल्टर्ड मिल्क जो है वो मार्केट में आया होता है? रेशो की भी थोड़ी सी बताएं। मैं अभी आपसे वो डेटा जो है ना वो शेयर कर लेता हूँ। हमने तमाम मेजर ब्रांड्स जो कि आपको मार्केट में UHT मिल्क के मिलते हैं, पैकेज्ड मिल्क के मिलते हैं, उन तमाम की जो है ना वो हमने यहाँ पे थोड़े दिन पहले टेस्टिंग की। तो हैरान कुन बात यह है कि उसमें से 2 जो है वो सैंपल्स क्वालिटी के ऊपर फेल हुए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर तमाम वो जो है वो पास थे सैंपल्स। तो जो क्वालिटी के ऊपर फेल हुए हमने उनको कानून के मुताबिक उनके ऊपर एक्शन लिया। और के हवाले से ये हमारे एनालिस्ट आपको बता देते हैं कि कौन कौन से हम जो है ना वो टेस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? सलमान रियाज। अच्छा, कब से आप ये सैम्पलिंग का टेस्ट कर रहे हैं, कि कब से एक्सपर्टीज है आपको? 4 ईयर्स से। अच्छा, इन 4 सालों में आप ये बताएं कि आवाम को अगर दूध टेस्ट करना है, घर में किसी शख्स को टेस्ट करना है, ज़ाहिर है लेबॉर्ट्री तो नहीं होती, कोई ऐसा तरीका बताएं कि जो आवाम दूध को फौरी चेक कर ले? सर बेसिकली तो यहाँ पे PFA ने इनिशिएटिव लिया हुआ है फ्री मिल्क टेस्टिंग का, लैक्टोस्कैन, और इसके अलावा अदर जो पॉइंट्स है उधर भी लैक्टोस्कैन की फ्री मिल्क टेस्टिंग का हमारे पास है। वहाँ पे आप इजीली आ सकते हैं और अपना मिल्क टेस्ट करवा सकते हैं जितना भी। ऐसा तरीका नहीं है कि लोग दुकान से दूध लेते हैं या ग्वाले से दूध आता है तो
तो उसको चेक करना हो कि हम फौरी तौर पे चेक कर लें ये अडल्टेड तो नहीं है, इसमें कोई फैट वैल्यू कम तो नहीं है या पानी तो नहीं मिलाया हुआ? सर वो बेसिकली तो नहीं पता कर सकते क्योंकि आवाम को इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन पीएफ ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं जिसकी वजह से आवाम को थोड़ा पता चला है। कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है कि आपने दूध के नाम पे जिस चीज़ को टेस्ट किया है वो दूध था ही नहीं? जी किया। क्या कुछ निकलता है दूध में जो मिलावट करते हैं? इसमें स्किम मिल्क पाउडर ऐड करते हैं, सोप ऐड कर लेते हैं, यूरिया ऐड करते हैं, और भी अदर हमारे पास जैसे हो गया स्किम मिल्क हो गया वो ऐड कर देते हैं साथ। इस तरह वेजिटेबल ऑयल बेसिकली। ये बड़ी मिथ है लोगों के अंदर कि एक वो संगाड़े का पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं या हेयर रिमूवल पाउडर जो है ये यूज होता है? संगाड़े का मिल्क बेसिकली ऐड करते हैं, उसमें सॉलिड को ऐड करते हैं बेसिकली, उसमें निकाल लेते हैं ना जब इसको एसएनएफ को पूरा करने के लिए, वो इसलिए ऐड करते हैं इसमें। तो ये जो हेयर रिमूवल पाउडर की बात करते हैं वो सच है या नहीं? जाग के लिए ऐड करते हैं। अच्छा आप बताएं क्या नहीं हुआ अभी तक जितने आपने टेस्ट किए हैं? डिटर्जेंट बहुत कम होता है, लेकिन इट्स नॉट अ कॉमन थिंग कि हमें डिटर्जेंट डिटेक्ट हो जाए। सबसे ज़्यादा जो अभी आ रहा है जो ट्रेंड है उसमें फैब्रिकेटेड मिल्क में, क्योंकि मिल्क पाउडर जो एक लो क्वालिटी मिल्क पाउडर है वो ऐड किया जाता है, और उसके अलावा वेजिटेबल फैट ऐड की जाती है फैब्रिकेटेड मिल्क को बनाने। ये सारी कहानियां ही हैं जो लोगों को मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे लोग बताते हैं कि दूध में ये मिला दिया, दूध में पता नहीं गंदा पानी मिला दिया, सीवरेज का पानी मिला दिया। सीवरेज का वाटर तो आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐड करता होगा, लेकिन उस वाटर को जो ऐड किया जाता है उसकी क्वालिटी लो होती है, तो डेट्स वाई कहा जाता है कि इसमें लेकिन इसमें जो आप हेयर रिमूवल पाउडर या इस तरह के ये पाउडर्स वगैरह तो नहीं डिटेक्ट होते। अगर दूध में पानी मिल जाए एक खास लेवल तक तो वो ड्रिंकेबल होता है या वो उसकी अफादियत खत्म हो जाती है? अफादियत तो खत्म नहीं होती, लेकिन डेफिनेटली उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, उसके अंदर वो अडल्ट्रेशन में आ जाता है। दूध में पानी मिलाना एक अडल्ट्रेशन है, मिलावट है। वो भी पंजाब फूड अथॉरिटी की यह जो लैब है, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब, यहाँ पर उसके भी मुख्तलिफ नौयत के टेस्ट किए जाते हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसकी टेस्टिंग आपने देखी है। तो मैडम हमारे साथ मौजूद है, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मारूफ। मैडम कितना एक्सपीरियंस है आपका ये कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट करने का? सर अप्रॉक्सीमेटली 5 years हो गया। 5 years में आप ये बताएं कि हम मुख्तलिफ ब्रांड्स की आप देख रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हमारे पास मार्केट में मौजूद हैं और छोटा बड़ा सभी पी रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो मार्केट में स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं उन इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल ब्रांड्स के अलावा जो लोकली मैन्युफैक्चर हो रही है? ये डिपेंड कर रहा होता है सैंपल पे। हमारे पास हर तरह के सैंपल्स आते हैं। जो ब्रांडेड सैंपल्स होते हैं उसमें काफ़ी सैंपल पास होते हैं, लेकिन जो लोकल होते हैं उसमें इंस्पेक्शन के सैंपल्स भी होते हैं जो फेल भी होते हैं ज़्यादातर, जो हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो नहीं आते और फिर वो फेल हो जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक में सबसे ज़्यादा आपने क्या नोटिस किया है, किस चीज़ की मिलावट जो है वो की जा रही है? आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, उसके अलावा जो है उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ जाती है। ये इस किस्म की अडल्ट्रेशन से इंसानी सेहत को किस किस्म का नुकसान पहुंचता है? वो हेल्थ हैजर्ड होते हैं, स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनके लिए, और जो फीमेल्स हैं जो प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग मदर्स, उनको वैसे भी कैफीन अलाउड नहीं होती, तो उस तरह कोल्ड ड्रिंक जो है फिर वो उनके लिए बेहतर नहीं। आजकल हड्डी जोड़ इस तरह के मसाइल, दर्दें बहुत ज़्यादा मरीज इसमें आ रहे हैं, वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी और बाकी चीज़ें, ये सारा क्या इन कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से भी होता है? विटामिन डी का डिपेंड कर रहा होता है कि, लेकिन विटामिन सी की जो एफिशिएंसी जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्बेंस होती है वो डिपेंड कर रही होती है कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर। यह बड़ा संगीन मसला है सर। आर्सेनिक हमारे यहाँ मौजूद है, बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं। इसके अलावा अब तो गली मोहल्लों में इतने प्लांट्स बन चुके हैं, आरओ प्लांट्स खुल चुके हैं, एक बिजनेस बन गया है। हालांकि बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके स्टैंडर्ड क्या सब मीट कर रहे हैं? देखिए, हम इसी वजह से पानी की साल में 3 जो है ना वो कैंपेन्स करते हैं। कैंपेन का मतलब ये है कि हम मार्केट से, आरओ प्लांट से और इसी तरीके से जो है ना अपनी मर्जी से मार्केट से मुख्तलिफ ब्रांड्स का जो है ना वो पानी लेते हैं, उसके यहाँ पे टेस्ट करते हैं, और उस तकरीबन 18 टेस्ट जो हैं वो हम पानी के हवाले से कर रहे होते हैं, जिसके अंदर उनकी टर्बिडिटी शामिल है, जिनके अंदर उनकी पीएच शामिल है, जिसके अंदर उनके अंदर जो जिंक या मैग्नीशियम के या आर्सेनिक के जो कंटेंट्स हैं उनका जो है ना मौजूद होना वो शामिल है। तो वो 18 टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम रिपोर्ट जारी कर देते हैं कि इस पानी के अंदर ये इशू पाया जाता है, और अकॉर्डिंगली हमारी जो ऑपरेशंस की टीम्स हैं उसको बाज़ बंद कर देते हैं या उसके ऊपर फाइन कर देते हैं। गली मोहल्लों में लगने वाले, चलने वाले आरओ प्लांट्स ये सारे एवरेज फिट हैं या इसमें बहुत सारी शिकायत हैं? देखिए, हमारे पास जो है ना, मैं ये कह सकता हूँ सेफली
कि 30% जगहों पे शिकायत हैं, बाकी 70% ऑलमोस्ट ठीक होते हैं, क्योंकि उसमें से बाज़ औक़ात वासा वालों के लगाए हुए होते हैं, TMS के लगाए हुए होते हैं, या कुछ फिलंथ्रोपिस्ट जो है ना वो खुद ही उनको जो है ना अपनी मदद आपके तहत उनको ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनके फ़िल्टर्स को चेंज कर रहे होते हैं। तो शिकायत जो है उस हिसाब से नहीं है। DG साहब से हमने लैब के मुख्तलिफ जो ऑपरेशंस हैं उस पर बात की है, टेस्टिंग कैसे होती है, तो फील्ड में भी यकीनी तौर पर ये चेक करते हैं चीज़ों को, तो फील्ड में ये कैसे वर्क करते हैं, वहाँ पर इनको क्या मुश्किलात आती हैं, स्टाफ के साथ जब ये किसी जगह पे इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं कौन कौन सी हर्डल्स होती हैं, क्या इनको धमकाया भी जाता है, लोगों को रिश्वत की ऑफर्स भी की जाती हैं, ये सारी चीज़ें भी हम DG साहब से पूछेंगे। तो अब इनके साथ चलते हैं, इनका फील्ड ऑपरेशन भी देखते हैं, उसको कैसे ये एग्जीक्यूट करते हैं और वहाँ पर मसाइल को हल करने के लिए इनकी टीम की जो ट्रेनिंग है और इनके पास जो वसाइल हैं वो किस हद तक बेहतर है। ये सर जहाँ पर हम आए हैं आप ये इंस्पेक्शन के लिए, मकसद तो यहाँ पे है कि अवेयरनेस देना, हम ये नहीं चाहते कि किसी को नुकसान पहुँचाएं। तो किन चीज़ों को फोकस किया जाता है सबसे पहले जब आप किसी फूड पॉइंट पे या किसी फैक्ट्री में एंटर होते हैं? देखिए, जब हम किसी भी फैक्ट्री के अंदर दाखिल होते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले तो उन्होंने क्या जो फूड की स्टोरेज के हवाले से SOPs हैं उनको मद्देनज़र रखा हुआ है कि नहीं, जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी पर्सनल हाइजीन के जो मैटर्स हैं क्या उन्होंने उन SOPs के ऊपर अमल किया हुआ है, इसी तरीके से फूड जिस प्रोसेसिंग के अंदर से गुजर रहा है क्या वो ठीक है, जिन इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है क्या वो ट्रेसेबल हैं, क्या उनको जो है ना उनको सही तरीके से रखा गया है, कहीं कोई एक्सपायर्ड आइटम्स तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम जो है ना वो इंस्पेक्शन करते हैं और इंस्पेक्शन की बुनियाद के ऊपर जो कानून के मुताबिक एक्शन बनता है वो एक्शन हम। सर अब हम जहाँ पर आए ये बज़ाहिर कोई बेकरी की लग रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रहा है, इसमें किन चीज़ों को आप सबसे पहले देखेंगे? ये सामने कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जी, ये बेकरी का जो है ना वो एक जो है ना प्रोडक्शन यूनिट है। अभी हम यहाँ पे आए हैं, हम सारे यूनिट को देखते हैं और उसके साथ साथ ये कुछ मटेरियल जैसे ही हम एंटर हुए तो हमारी टीम हमारे आते आते जो है ना इन्होंने कुछ चीज़ें देखी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मुरब्बा जो है ये एक्सपायर्ड है, तो एक्सपायर्ड चीज़ें हम पहले ही निकाल लेते हैं, क्योंकि जो एक्सपायर्ड चीज़ किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रही है वो इंतहाई मुज़र सेहत होती है, हम उसको डिस्कार्ड भी करते हैं। ये इन लोगों को एहसास नहीं है कि लोगों को क्या खिला रहे हैं? जी, ये बिल्कुल पंजाब फूड अथॉरिटी इनको यही एहसास दिलाने के लिए और इनकी प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए जो है वो और भी कर रही है, काम कर रही होती है कि अगर कहीं पे भी कोई जो SOPs हैं प्रोडक्शन के हवाले से उनकी वायलेशन होगी तो हम उसके मुताबिक एक्शन लेंगे। इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उस पर क्या आप पेनल्टी करते हैं? कोई मालक पकड़ा जाता है या सिर्फ सील कर देते हैं? देखिए, अभी हम इसको सारे को विजिट करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कितनी वायलेशंस हैं, जितनी वायलेशंस होंगी उसके मुताबिक हम इनको फाइन करेंगे और अगर मेजर वायलेशंस होंगी तो फिर हम इनको सील भी कर सकते हैं। अच्छा, इस नौयत में फाइन ही मैक्सिमम पेनल्टी है या सील होता है? देखें, अभी हमने पूरा ये यूनिट विजिट नहीं किया, जब पूरा यूनिट विजिट कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि इनके ऊपर क्या एक्शन लेना है। अच्छा, इस किस्म की एक्टिविटीज़ जब होती हैं सर, कोई आप जाते हैं चेकिंग के लिए तो फिर आपको फ़ोन तो आते होंगे कि भाई वो हमारे दोस्त का है या किसी अजीज़ का है, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता होगा? नहीं, हमें जो है ना तमाम जो डायरेक्शंस हमें हाईएस्ट हायरार्की से जो है ना वो यही हैं कि आपने फूड सेफ्टी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर सिफारिश आती भी है तो हम उनको पोलाइटली जो है ना वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। हम आपके बिजनेस के दुश्मन नहीं है, लेकिन लोगों की सेहत की जो है ना वो हमें वो ज़्यादा अहम है आपके बिजनेस से। ये सर आपको पहले भी इन्होंने फाइन किया हुआ है? जी सर। वो आपको वार्निंग्स दी हैं, फिर भी आपने इसको बेहतर क्यों नहीं किया? क्या वजह, आप लोगों की सेहत से क्यों खेलना चाहते हैं? सर सफाई से अपनी तो पूरी कोशिश करी थी। सर यहाँ पे तो हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि आपने सफाई की हुई। ऊपर वो जो है वो कपड़ा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल गर्म ये तैयार करके ना बिछा के इतों ना हाथ भी ला सकते इसमें
अच्छा इतना अग वर्ग है ये अग वर्ग वो कट के इतने रखे ही उन्होंने कहा जी इतने ही छोड़ दो बिल्कुल नहीं इनकी छेजन हाथ नहीं ला। ये तो एक आपका जवाब हो गया ना, लेकिन जो बाकी फंगस वाली चीज़ें हैं, एक्सपायर्ड चीज़ें हैं, आपको उन्होंने एक मौका भी दिया ठीक करने का। कारोबार आप करें, पैसे कमाना आपका हक है, लेकिन आवाम की सेहत से खेलना तो आपका हक नहीं है। ठीक है बेहतर करना मजीद। अब क्या करेंगे आप? बेहतर करेंगे इसको? जो कहेंगे आप वही बेहतर करने देना जो तुसी हुक्म कर। पहले भी आपको फाइन हुआ था, आपने फिर भी नहीं किया। कोशिश तो इंसान की बेहतर तो बेहतर ही है। ये कह रहे हैं कि तकरीबन 2 माह का वक्त आपको मिला बेहतरी लाने के लिए, तो फिर भी आपने एहसास नहीं हुआ आपको कि आप कर लें? सर अपनी दिन तो कोशिश तो कर देख लो, सफाई फर्श भी साफ रखने की कोशिश करी हर किस्म की मजीद बेहतर कर। आपका कोई नहीं है, मक्खियाँ यहाँ भरमार है और काकरोचेस भी हैं। अंदर आप जो बर्तन यूज़ कर रहे हैं वो लोहे के कर रहे हैं, असूलन वो स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए। लोहे को जंग लग जाता है, वो मिठाई में मिक्स हो जाता है। चीज़ें तो आपकी ठीक नहीं हैं। सर इनको आप फाइनली क्या कहेंगे आप? इनको हम जुर्माना कर रहे हैं 2 लाख और 1 महीने का टाइम दे रहे हैं जिस तरह। चलें जी अब आगे चलते हैं और भी देखते हैं चीज़ों को। अच्छा सर, ये हमने बहुत आपके साथ देखा है कि किस तरह आप इंस्पेक्शन करते हैं, मौके पे जाकर कौन कौन सी चीज़ों को विज़िट किया जाता है, लेकिन दुनिया जहान में मिलावट की सज़ाएं जो हैं बहुत सख्त हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी हमने जगहों पे ये भी सुना है कि उनको डेथ पेनल्टी भी मिलती है मिलावट, और हमारा दीन भी हमें कहता है कि मिलावट करना जो है वो बहुत संगीन गुनाह है। तो यहाँ पर कानून साजी के हवाले से आप क्या बताएंगे कि जुर्माना ही कर देना सिर्फ इसको बेहतर करता है या सजाएं मजीद सख्त होनी चाहिए? देखिए, पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 में हम जो है ना तरमीम लेके आ रहे हैं, जिसमें हम सज़ाओं को ज़्यादा कर रहे हैं कि जहाँ पे पहले 1 साल सज़ा थी अब उसको बाज़ केसेस में 5 साल और बाज़ केसेस में 7 साल कर रहे हैं। वो भी हमारा इंशाल्लाह असेंबली में अभी कुछ दिनों में कैबिनेट के पास चला जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस, हम बड़ी डिटेल्ड SOPs हमारी मौजूद हैं। हम जो फूड हैंडलर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं, उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग भी करवाते हैं, उनको एजुकेट भी करते हैं कि ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है कि आपका स्टोर किस तरीके से होना चाहिए, प्रोडक्शन एरिया के अंदर आपको कैसे काम करना चाहिए, आपके वर्कर्स को अपनी पर्सनल हाइजीन का कैसे ख्याल रखना चाहिए, जो PPEs होते हैं उनको पहनना चाहिए। तो ये वो हदायत है। मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से बाकी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को ये कहना चाहूँगा कि उन हदायत के ऊपर अमल करना उनके अपने फ़ायदे में भी है और ओवरऑल जिस कम्युनिटी ने या लोगों ने उस फूड को खाना है उनके भी फ़ायदे में है। तो लास्टली सर मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान में ये एक रवायत बन चुकी है स्ट्रीट फूड की, या ये जो छोटे छोटे इलाकों में रेडियों के ऊपर मुख्तलिफ खाने फ़रोख्त होते हैं, क्या उनको भी चेक होना चाहिए? उसके ऊपर की आपकी सख्ती है या सिर्फ वो आप उसको दरगुजर कर देते हैं? देखिए, उसके हवाले से 3 मेजर हम स्टेप्स ले रहे हैं। एक तो ये है कि उनके लिए स्पेशल लाइसेंस कैटेगरी हम जारी कर रहे हैं। उनकी जो ट्रेनिंग है वो बड़ी अहम है। उनकी ट्रेनिंग को उन्हीं की जगह पे जाके जो है ना, जिसे हम ऑन साइट ट्रेनिंग कहते हैं, वो करवा रहे हैं। और उनको इंतहाई ज़रूरी अहम हदायत जो कि फूड सेफ्टी के हवाले से हैं वो भी हमने जारी की हुई हैं कि वो अपनी पर्सनल हाइजीन का और जो कुकिंग प्लेस की हाइजीन का किस तरीके से ख्याल करें। तो हमारे रेडार के ऊपर वो भी हैं। हम ये चाहते हैं कि जो स्ट्रीट फूड वेंडर है वो भी अपने मयार को बेहतर करे ताकि आवाम को बेहतर और मयारी खुराक जो है वो मुयस्सर आ सके। जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताया है कि अगर सेहतमंद खुराक आप खाएंगे तो सेहतमंद माशरा जो है वो परवान चढ़ेगा। और पंजाब फूड अथॉरिटी की एफर्ट्स भी आपने देखी हैं सारी, किस तरह वो टेस्टिंग करते हैं और मौके पे जाकर जो इंस्पेक्शंस करते हैं। तो अब उनका ये भी अज़्म है कि पंजाब में जो मिलावट माफिया है उसके गिर्द जो शिकंजा है उसको कसने के लिए नई कानून साजी भी की जाएगी, सज़ाएँ जो हैं उनको बढ़ाया जाएगा ताकि इन लोगों को ये एहसास हो कि जो ये मिलावट वाली अशिया या जहर आवाम को खिलाते हैं, कल को खुदा न खास्ता उसका खमियाजा उनके बच्चों को भी भुगतना पड़ सकता है। तो हमें मिलजुल कर सोसाइटी को इसमें किरदार अदा करना होगा। तो अब तक के लिए अली वकार को इजाज़त दीजिए। नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।